षटतिला एकादशी हमारे शास्त्रों में विधान है कि जो विष्णु भगवान के हो इस एकादशी को व्रत रखे, गंगा जी में स्नान करे, कम से कम 11 डुबकी लगाए, क्योंकि विष्णु भगवान जी को विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकादशी सबसे प्रिय है। और षटतिला इसलिए कहा जाता है कि 6 प्रकार के तिलों के द्वारा स्नान करे, उनका दान करे, ब्राह्मण को गंगा जी में डाले तो उसके सारे कष्ट दूर होते। हमारे शास्त्र पद्म शिव पुराण स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भगवान को जब पसीना आता है विष्णु भगवान को, तो जो उनके पसीने की बूंदें गिरी थी वो धरती पर तिल के रूप में उगी थी और वो सफेद तिल कहा गया है। लेकिन यही एक एकादशी है जिसमें काले तिल भी और लगभग 6 प्रकार के तिलों से कर्ण पूजा हवन करने से, जाप करने से, ओम विष्णु मंत्र का जाप कम से कम 3 बार करें, गंगा किनारे हो, किसी भी नदी किनारे हो, क्योंकि माघ मास कहा गया है कि ये माघ मास ही सबसे पवित्र माना गया है। और इस बार क्योंकि कुंभ का पर्व भी है, लेकिन गंगा किनारे कहीं भी स्नान दान करने से लाभ की प्राप्ति की, तीर्थ पर करने से, और घर में भी हो तो स्नान करें गंगा जी का। और क्योंकि वृत्तांत एक मिलता है कि जो साधिका थी उसने घोर तपस्या की विष्णु भगवान की, लेकिन जब वो स्वर्ग वैकुंठ धाम गई तो उसको सब सुविधाएं मिली, इसको अन्न का एक दाना भी नहीं मिला था, न जल का, न गंगा जल का। तो उसमें विष्णु जी से उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु मैंने आपकी इतनी तपस्या की लेकिन मेरी स्थिति ऐसी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तूने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया था, इसे तुझे अन्न की प्राप्ति हुई। तो अन्न धन अब से लेके आगे तक के लिए धन धान समृद्धि की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करके और गंगा जी का स्नान ध्यान करके तीर्थ में लाभ की प्राप्ति, सबसे विचित्र और सबसे लाभ की प्राप्ति इस बार होगी।